कार्य योजना तैयार करके शासन को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाहे ग्रामीण क्षेत्र के चाहे नगर क्षेत्र के, उसमें जो अन्य सुविधाएं लोगों को दिया जाना है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जाता है, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी दी जाती है। जी हमारी विधान परिषद की सदस्य बहन रमा निरंजन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आप सब पत्रकार मित्रों के सामने आज मेरा 1 दिवसीय जनपद का दौरा था। और इस दौरे के दौरान पहले तो मैं नाराहाट में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहाँ के प्रसिद्ध श्री हनुमान जी के उस मंदिर में गया। जैसी मूर्ति शायद मैं समझता हूँ ललितपुर के अलावा हनुमान जी की ऐसी मूर्ति दूसरे कहीं स्थान पे है। बहुत मन आनंदित हुआ और शनिवार के दिन और हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। मैं वहीं पर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में जो गौवंश की संख्या है उसे भी देखा और वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। काफी संतोषजनक वहाँ व्यवस्था लगी है, लेकिन अभी भी जनपद में गो आश्रय स्थलों के निर्माण और संपूर्ण गौवंश को संरक्षित करने, सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। उसके लिए आज आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो गोचर भूमि है अभियान चलाकर के उसे खाली कराया जाएगा। एक नेपियर घास होती है जिसको लगाने के बाद लगातार हरा चारा गौओं के लिए उपलब्ध रहेगा, गौवंश के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके लिए भी कहा गया है कि एक व्यवस्था यहाँ करा करके तीव्र गति से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही के मामले में हेट स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खां की विधायकी रद्द की गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हेट स्पीच करने वाले और नेता इससे सबक लेंगे? देखिए, लेना ही चाहिए। देखिए, विचारधाराएं राजनीतिक दलों की अलग अलग होती हैं और विचारधारा के आधार पर जब हम आप सब मीडिया के मित्रों से बात करें तब भी ध्यान रखना चाहिए। आप कहीं कोई सभा में भाषण कर रहे हैं तब भी ध्यान रखना चाहिए। हमें विचारधारा हमारी आप किसी से नहीं मिलती है, उसके विरोध में बोलने के लिए और सारे विषय होते हैं, लेकिन कहीं कोई शब्दों का प्रयोग करना, किसी का अपमान करने का प्रयास करना और फिर उसकी शिकायत अगर होती है तो माननीय न्यायालय ने उसकी सुनवाई की, उसमें सजा हुई। और मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि इस सजा के बाद हर उस राजनीतिक नेता को एक तरह से संदेश है कि इस प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए जो किसी को पीड़ित करने वाली हो या कोई समाज में बैलेंस पैदा करे। सर, एक सवाल और है। अखिलेश यादव जी ने चुनाव में जो है चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि जो है हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 उनके मुस्लिम और जो है यादव मतदाता काटे गए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर कोई भी नेता, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो अथवा कोई भी, अगर चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है तो या तो उसके पास प्रमाण होना चाहिए, आधार होना चाहिए। अगर उनके पास प्रमाण और आधार नहीं है तो अब चुनाव आयोग की नोटिस है, श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना है, जवाब देंगे। अब जवाब देने के बाद क्या चीज सामने आता है फिर हम लोग उस पर बोलेंगे। क्या आप